नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए एक वीकली जनरल प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 30 से 5 जैन की है, 30 दिसंबर से 5 जैन तक की एक रीडिंग है। बट ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिविटी को क्लेम करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो या कुछ गाइडेंस रिलेट हो तो उन्हें समझें आप। कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से, देखो जिस भी साइन से आप ज़्यादा रिलेट करते हो, खुद को लगता है कि हाँ ये मुझे ज़्यादा रिलेट होती है, कहूँगी उस साइन से आप इसे देखिएगा बिकॉज एक जनरल प्रिडिक्शंस है। एंड कहूँगी अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपने लाइफ में कहीं अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड कहूँगी यूँ ही लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी समय समय पर होती रहे। तो चलिए रीडिंग को एज यूजुअल हर बार जैसे करती हूँ, एक गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग को। तो फिर से कहूँगी स्कंद स्कंदा की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करें। देखो इन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं, गणेश जी के भाई के भी नाम से जाने जाते हैं। देखो इनकी अगर कृपा होती है ना तो कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज़ इंक्रीज करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कहूँगी करियर में कुछ चीज़ें बिल्डअप करना चाहते हो तो उस वे में, कहीं भी अगर कहते हैं ना जीवन में अशांत भाव है, पीस शांति नहीं मिल पा रहा है एंड आप उस चीज़ सिचुएशन से फाइट कर रहे हो और करना चाहते हो कि मैं इस चीज़ से हील करूँ, समझूँ कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, तो कहूँगी वो लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज करते हैं ये। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे, जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह जो भी आप प्लानिंग करते हो जीवन में कि मुझे ये चले, उसमें आपको सक्सेस मिले, है ना। तो चलिए अब कपल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक लव प्रेडिक्शंस देखते हैं। आपकी एनर्जीज देखती हूँ लिब्रा, आप किस वे में रहोगे इस वीक में, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगी सिचुएशंस, आप क्या सोचते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा की एनर्जीज कैसी रहेगी, रिलेशनशिप वाइज कैसी रहेगी एनर्जीज। देखो सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज एक न्यू फॉर्म दिख रही है। आप या हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हो अपने आप को सिचुएशन में कि मेरे लिए कुछ तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कहूँगी फॉर्म द गुड एनर्जीज। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज ओके पर्सन के लिए कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आप पर्सन से टू मच एक्सपेक्टेड लग रहे हो, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको कि वो करें, टेक्स्ट करें, कॉल करें, बात करें। ये कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स रहेगी कि सामने वाले से एक्सपेक्ट ज़्यादा करोगे आप, तो एक्सपेक्टेशंस लेवल टू मच हाई रहेगी। एंड कहूँगी इस वजह से थोड़े से आप मिड फेज में इस वीक के थोड़े से लो फील कर सकते हो कि जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ सामने से वो चीज़ें शायद नहीं आ रही है या आ रही हैं, तो मतलब आप थोड़े से कंफ्यूज माइंड के मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड आप टू मच अट्रैक्टेड रहोगे, टू मच जानने की चाहत रहेगी। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो सोशल मीडिया पे भी खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखोगे एंड न्यू रिलेशनशिप भी सर्चिंग दिख रही है, तो कई लोगों के लिए न्यू वे में भी फॉर्म दिखता है, ठीक है, तो आप ऐसे वे में रहोगे। अब देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उन्हें माइंड में लाएं। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेगी एनर्जीज, आपके पर्सन की क्या सिचुएशंस रहेगी एंड क्या सोच रहेगी फीलिंग्स वाइज आपके तरफ में। आपके पर्सन यूनिवर्स मुझे बताएं, लिब्रा के पर्सन। देखो या तो आपके पर्सन के जीवन में खुशियाँ दिख रही हैं, एबंडेंस दिख रही है एंड एक डिज़ायर्स फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी करियर वाइज भी हो सकता है। तो आपके पर्सन की सिचुएशंस में टू मच ब्लेस्ड दिख रहे हैं, ऑल दो आप भी दिख रहे हो, न्यू फेजेस दिख रहा है, या कहूँगी इस वजह से थोड़े बहुत कहूँगी सिचुएशंस बेटर भी हो सकती है। बट देखती हूँ आपके लिए फीलिंग्स ओके। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीलिंग्स वाइज ओवर पॉजिटिव दिख रहे हैं। एंड मीड फेज में मैं कह रही हूँ ना, आपके एंड आप दोनों ही मीड फेज में यहाँ पे स्टक होने वाले हो, बिकॉज आप दोनों की ही एनर्जीज में दिख रहा है कि पहल कौन करेगा, कम्युनिकेट कौन करेगा, जो चीज़ें टॉपिक है उस रिलेटेड कौन बात करना चाहिए। तो मीड में आप दोनों ही थोड़े से या तो कम्युनिकेशंस में अपने आप को बैक करोगे, ये भी कहीं ना कहीं नहीं हारना चाहेंगे।
तो ये चीज़ें, बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो ज़्यादा इस वीक के एंड में भी अगर कह सकते हो तो ये ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे झगड़े लड़ाई वाली फेजेस वाली फीलिंग्स नहीं दिख रही है, बट कहूँगी डिज़ायर्स वाली फीलिंग्स या अपनी दबदबा बनाने की चाहत, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए फिजिकल वे में भी होने की चाहत हो सकती है पर्सन के रिलेशनशिप में कि वो चीज़ें करो, तो वो चीज़ ज़्यादा दिख रही है इनकी। एंड ये कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस में भी रहते हैं तो सोच में कहीं ना कहीं ये वापसी में, या कहूँगी कम बैक, या कहूँगी शॉर्ट टर्म आमना सामना करने की चाहत हो सकती है। या नियरेस्ट बाय में अगर साथ में भी रहते हो, कहूँगी इनकी डिज़ायर्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ओवर पॉजिटिव, आपको हर तरह से कहते हैं ना प्रोटेक्टिव, या कहूँगी इनकी निगाहें काफ़ी साफ रहेगी आपकी तरफ में। टू मच ये पर्सन अगर कहूँ तो टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं। ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी। चलिए देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। क्या एक्शंस वाइज कुछ है इनका, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। देखो चाहो ना चाहो, लेकिन यहाँ पे एक्शंस वाइज अगर मैं मुझे हर वक्त कहूँगी यहाँ पे मीट वाली एनर्जी ज़्यादा लिख रही है कि आप दोनों मतलब थोड़े से स्टक हो गए, बट कहूँगी कुछ भी ये शॉर्ट टर्म वाली फेजेज है। मतलब यहाँ पे कहूँगी हीलिंग ही दिखता है। एंड एक्शंस वाइज में अगर कहूँ तो ये किसी ना किसी तरह से आपको इम्प्रेस करेंगे, एंड वापसी में कहूँगी सारी चीज़ों को, सिचुएशंस को बेटर करना चाहेंगे, या अपनी भावना इस वे में जताएंगे कि आप इन्हें ना कर पाओ। तो वो फेजेस इनकी तरफ से एक्शंस में दिख रहा है कि ये लीड करेंगे आपको। ओके, एंड मीड फेज में आप दोनों ही थोड़े से स्टक हो सकते हो, तो एक्शंस में मीड में थोड़ी लो, बट ओवरऑल कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं कि इनकी चाहत जो रहेंगी ये कर गुजरेंगे। या कहूँगी अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो मिलने की भी सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए क्रिएट हो सकती हैं, आमना सामना फेज। ये पर्सन कहूँगी स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड लिब्रा हो सकते हैं, या कहूँगी मेजर का नाम के भी कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, तो देते हुए दिख रहे हैं एक्शंस पर्सन। जो स्टक फेजेस में रहेंगे कहूँगी ये कुछ ना कुछ हील ज़रूर करेंगे। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस कुछ लोगों के लिए देखते हैं ना कि ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। भाई देखो, अगर ये आपको हो सकता है कि आपका दिख रहा है कि आप थोड़े से बहुत ज़्यादा फोकस या प्रैक्टिकल या लॉजिकल माइंड के भी दिख रहे हो कि सोच समझ के एक्शंस, या सोच समझ के, या पर्सन को बहुत ज़्यादा देखोगे, इस वजह से थोड़े से अपने आप को स्टक। बट अगर कुछ चीज़ें न्यू या ये कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं या आपकी तरफ में कुछ अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट करें, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका भी माइंड आपकी तरफ में, अगर आप थोड़े से कहूँगी इनकी तरफ में वर्कआउट कम करोगे रिलेशनशिप में, तो ये भी थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ये कई चीज़ों को हील करने की चाहत में रहेंगे, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो कहूँगी एज अ रिलेशनशिप अगर सामने वाले को इतना पसंद करते हुए चाहते हैं, सामने से चीज़ें अगर आ रही हैं जिस वे में भी कम्युनिकेट होती हैं, तो बेटर है कि आप इनके साथ में टर्म्स बॉन्ड अच्छे करें, ना कि कुछ भी स्टक करें, है ना, अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट ना करें, एज अ गाइडेंस कहूँगी। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए, सिंगल्स जो भी लिब्रा हैं उनकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। यूनिवर्स सिंगल्स के लिए बताएं। सिंगल्स अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए, भले ही आप सिंगल हो लेकिन पास्ट में अगर कोई लवर था आपका स्कॉर्पियो राशि से, तो कहूँगी वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या कहूँगी सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड दूसरा अगर कहूँगी लियो, एक फ्रेश एनर्जीज दिखती हैं, लियो पर्सन, लेडी की पर्सनालिटी ज़्यादा लग रही है, एंड लियो वाले पर्सन कहूँगी कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं रिलेशनशिप में, या कहूँगी सामने से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन, भले ही आप सिंगल हो एंड काफ़ी टाइम से कहूँगी रिलेशनशिप बिल्कुल ही नहीं है, कट ऑफ है, स्कॉर्पियो से कोई था पास्ट में, तो बट कहूँगी अगर ये पर्सन कनेक्ट करते हैं आपको, तो आपकी कहूँगी रिलेशनशिप में एक वर्बल कम्युनिकेशन होने की चांसेस हैं। एंड कहूँगी मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत आप जुड़ जाओगे या कहूँगी रिलेशनशिप फिर से बिगिन हो जाएगी, बट कहूँगी एटलीस्ट कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकती हैं, कई लोगों के लिए कहूँगी ऐसी चांसेस हो सकती हैं, या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यस,
देयर इज़ अ नो चांस कि आप इसे ना कहो, है ना। तो ये पर्सन ऐसे काफ़ी ज़्यादा कहूँगी ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान, कहते हैं ना स्पिरिचुअल लव कुछ लोगों के लिए मिल सकते हैं। तो कहूँगी सामने से अप्रोच हो सकती है, अगर आते हैं तो ना की कहीं गुंजाइश नहीं है। देर विल बी अ, जैसा रिलेशनशिप आप रखना चाहो, डेटिंग फेजेस रखना चाहो वैसा रहेगा, या ये चाहेंगे तो वैसा रहेगा, या कहूँगी अगर मैरिज करना चाहो तो देर इज़ अ फेजेस, है ना, कि सोच समझ के अगर कम्युनिकेट करूँगी तो चांसेस हैं कि इसमें मैरिज फेजेस भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अब जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। देखो आप या तो आप किसी करियर या कहूँगी रिलेशनशिप में बिल्कुल स्टक दिख रहे हो, या किसी को पसंद करते हो वहाँ भी ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। आपकी सिचुएशन से अगर कहूँ तो असमंजस एंड टू मच कंफ्यूज है माइंड, या प्रैक्टिकल लॉजिकल कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो फिलहाल, या कहूँगी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आपका चल रहा है कि ना ये सही से हो पा रहा है ना वो सही से। तो आप कहीं ना कहीं एक जगलिंग फेजेस में आप अपने आप को बैलेंस्ड करना चाह रहे हो, बट वो आपसे हो नहीं रहा है। या कोई पास्ट में भी लवर था तो उसको भी सही से भूल नहीं पा रहे हो और न्यू को भी ला नहीं पा रहे हो। तो या कहूँगी घर परिवार से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ते लाते हैं, आप ना कह देते हो, डिनाई कर देते हो, बिकॉज पास्ट में अगर कोई था तो उसे आप कहीं ना कहीं रिलेट करते हो भी एंड भूलते नहीं हो, एंड न्यू से फिर धोखा नहीं खाना चाहते हो। तो देखो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, तो कहूँगी स्टोरी भी डिफरेंट हो सकती है। तो इस वजह से बट सिचुएशन एक ही है कि आप कहीं ना कहीं चाहे जैसी भी लाइफ आपकी है, बट कहूँगी जगलिंग चल रहा है, ठीक है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। एंड कहूँगी अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, कुछ चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो एंड तो कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट कहूँगी मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।